महान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हम जानते हैं हमें कितनी जगह मिलेगी यदि उनके साथ हम उसी पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महान 2 साल शिवराज चौहान की सरकार के कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। हमारी सरकार धोखे और भ्रष्टाचार के पैसों से खरीद के हमारी सरकार को गिराया गया, इसलिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि कुछ जगह हमें भी मिल जाए ताकि मध्य प्रदेश की जनता को एक आईना हम भी दिखा सकें कि वो किस युग में जी रहे हैं, किस तरह की सरकार के साये में जी रहे हैं। तो मैं अपना एक महाभारत का एक श्लोक है जिसको थोड़ा सा परिवर्तित किया है हम लोगों ने, वहाँ से आरंभ करता हूँ। यदा यदा ही मोदिष्य मंदी भवति भारतः अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे गमो 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 नमो नमो नमो। गम भी है बेरोजगार वाले भाइयों को और गम भी है। और साथियों, बड़ा जबरदस्त 2 दिन से चल रहा है बुलडोजर एक नकलची बंदर इस मध्य प्रदेश में आके देखो। आपको दिखाना मेरी भाषा ऐसी रहती है कि आज शिवराज जी के बारे में ऐसे बोलते हैं। क्या योगी जी का हमने बुलडोजर नहीं देखा? क्या हमारे यहाँ बाबूलाल गौर साहब थे, उनका बुलडोजर नहीं देखा? क्या 15 महीने की सरकार में असली काम कमलनाथ जी ने किया था? इंदौर में जमींदोज कर दिया भू माफियाओं को और जो बार डांस की संस्कृति कराते थे। लेकिन अब नकल करना है, लेकिन नकल से अकल आती नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हम बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर का सहारा सरकार चलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार, अधिकारियों सुन लो, अपराधियों सुन लो, सरकार अब हमारे हिसाब से चलेगी। 15 साल किसके हिसाब से चल रही थी यार शिवराज काका, जरा बताना भाई। सरकार बीडी शर्मा और शिवराज एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। मुझसे आप पूछेंगे, एक पत्रकार ने आज से 10 दिन पहले पूछा था कि आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैंने कहा था इस सरकार को 1.5 नंबर दूंगा। हंसे पत्रकार हो कि 1.5 नंबर क्यों? 1.5 नंबर भी इसलिए दे रहा हूं कि 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लेके 5वीं पास बच्चा भी सरकार को चला ले। तो आपने कर्जा लेके सरकार चलाई, हर नागरिक को 50,000 रुपए के कर्जे में आपने डुबो दिया। कौन सी ऐसी उपलब्धि है, मैं आप पत्रकार साथियों से पूछता हूं, कौन सी ऐसी उपलब्धि है शिवराज चौहान की जो उंगलियों पे गिनाई जा सके? मैं समझता हूं कि उपलब्धि यही है कि प्यारे शिवराज, 2 साल तुमने अपनी सरकार 2 साल बचाने में लगा दिए, यही तुम्हारी उपलब्धि है। 2 साल में सरकार बचाई, ये उपलब्धि। 2 साल में सरकार खुद को बचा लिया, सरकार बचाई, लेकिन खो खो का खेल चालू हो गया है। पहले कबड्डी होती थी बीजेपी में, अब खो खो का खेल चालू हो गया है। पता नहीं ये महीना भाई शिवराज के लिए कैसा निकले, क्योंकि बुलडोजर तो ले आए हैं वो, क्या वो एक छवि बुलडोजर वाली, लेकिन शिवराज भाई तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी के वहाँ तुमसे बड़े बड़े बुलडोजर हैं, कब तुम्हें उखाड़ के फेंक दिया जाए कुछ पता नहीं। मैं अब अपनी बहन से कहूँगा, अधिकारियों सुन लो, अपराधियों सुन लो, सरकार अब हमारे हिसाब से चलेगी। 15 साल किसके हिसाब? उन्होंने कहा कि अब योगी साहब सफल हो गए बुलडोजर। उन्होंने कहा जमींदोज कर दूंगा तुम्हारे घर। कोर्ट भी इनके घर में ही खोल लेना, अपन शिवराज के घर में ही कोर्ट खोल लें
नकल करने से अकल नहीं आती। देखिए, बुलडोजर चलना चाहिए, नो डाउट। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम किया, जो जमींदोज किए लोगों को, क्या कभी प्रोपोगंडा किया क्या? एक ऐसा व्यक्ति इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं जिसका कोई विजन नहीं है। चिंतन शिविर लगाता है भाई, पचमढ़ी में, सीहोर के रिसोर्ट में, और अभी हनुमंतैया में लगाया। पिछली बार जब पचमढ़ी में इन्होंने चिंतन शिविर लगाया था तब एक बात इन्होंने कही थी, आप लोगों के जेहन में है या नहीं मैं नहीं बोल सकता। इन्होंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि देखो भैया, भ्रष्टाचार करो पर भ्रष्टाचार ऐसा करो दे। ये हेडलाइन थी, आपको ध्यान हो? भ्रष्टाचार करो पर ऐसा करो कि दिखाई ना दे। इस बार के चिंतन शिविर में कितने बड़ा भ्रष्टाचार करना, उसकी नई गाइडलाइन आएगी। जब जब चिंतन शिविर भाजपा की सरकार ने, शिवराज ने लगाया, तब तब इस प्रदेश की चिंता बढ़ी है। आज 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबो दिया है। जब हमने सरकार छोड़ी थी उस जमाने में, तब मात्र 28,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश पे। आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जे में डुबो दिया। आज मेरे प्रदेश का नौजवान, भ्रष्टाचार में मेरा प्रदेश नंबर 1 है, उसमें बुलडोजर कौन चलाएगा? शुद्धि के लिए युद्ध कमलनाथ जी ने किया था, बंद कर दिया। क्या आप लोगों को शुद्ध खाना नहीं चाहिए? महंगा खाना है फिर भी अशुद्ध है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मेट्रो में 2000 करोड़ रुपए सीधे 3 महीने में बना दिया इंदौर की। ये सरकारी माफिया था। इसमें शिवराज जी आपने क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? 2000 रुपया 3 महीने में इन्हीं अधिकारियों ने कहा कि 6000 करोड़ रुपए की मेट्रो ट्रेन परियोजना है। 3 महीने बाद उसी को 8000 करोड़ कर दिया, सीधे 35% की बढ़ोतरी। क्यों? ये भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाने का, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में शिवराज जी ने कहा था। भूल गए कि जीरो से नीचे की संख्या याद नहीं है उनको। मैं मानता हूं सरकारी माफियाओं पर बुलडोजर कौन चलाएगा? तो वो जनता चलाएगी, और जब जनता चलाएगी तो मैं मानता हूं कि शिवराज जैसे सरकारी माफिया, शिवराज सरकार सरकारी माफिया है, इस पर सरकार का जनता का बुलडोजर चलेगा। मैं मानता हूं लंबी बात हो गई है, पर 2 साल की कलंक कथा है शिवराज सिंह जी की। प्रदेश बदहाल हुआ है इसमें। आप देखो, किसानों के हालात की बात की थी, डबल डिजिट में उनकी आय दुगनी आय करने की बात की थी। क्या हुआ उस आय का? अब पूरे भाषण में, सदन चला 10 दिन, एक दिन भी किसानों की दुगनी आय बात हलक से नहीं निकली। शिवराज के जो 20 से चिल्लाते थे, क्या हुआ? किसानों पर यूरिया की कमी, महंगा खाद, कीटनाशक में महंगा, कर्ज में जो मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी कि कर्ज नहीं मिला समय पे किसानों को, तो हम सरकार गिरा देंगे। क्या क्यों खा गए उस कर्ज को आप? 2 साल हो गए, एक शब्द भी नहीं है। क्या कारण है? मुआवजा बातें करते, एक क्लिक में किसानों को इतना पैसा चला गया। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सारे किसानों को मुआवजा नहीं गया और किसानों के नाम नहीं आए। एक किसान, एक जमीन का रकबा, एक जैसे ओले पड़े, एक को मिले 25,000, एक को मिले 35,000 बनते थे, उनको मैसेज आया 2 लाख का। ऐसे हजारों किसानों के साथ गबन। इस पर बुलडोजर कौन चलाएगा? शिवराज जी, दूध के फेट भाव कमलनाथ आए थे और बढ़ा दिए थे। आज किसानों के दूध के फेट अमूल, जो गुजरात की एक संस्थान है, वो यहाँ देता है। हमारी सरकारी जितनी सांची और दूध संघ है, उनसे सीधा 6 रुपए महंगा, हमारी सस्ती क्यों देती है? ये किसानों के हित और अधिकार की बात करने वाला शिवराज सिंह जी क्या हुआ? ये तो आपको समझना पड़ेगा। मंत्री